हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है अनसुनी मोहब्बत। तो व्यूज़ नहीं लाने आपको, मतलब स्टोरी नहीं देखनी, बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही या आप लोगों को स्टोरी बता दिया करो यार, ऐसे दिल मत तोड़ा करिए। अगर व्यूज़ नहीं आएंगे, कमेंट्स नहीं आएंगे तो फिर तो हमें बंद करनी पड़ेगी स्टोरी डालनी, स्टोरी बनानी। तो अगर आप लोग ऐसा नहीं चाहते हैं कि हम ऐसा ना करें तो प्लीज़ थोड़े से व्यूज़ बनते हैं ना यार, इतनी मेहनत के बाद कुछ तो बनता है ना मेरा भी। तो व्यूज़, कमेंट्स, लाइक्स यही तो मांग रहे हैं यार, प्लीज़ इतना सा नहीं दे सकते। खैर छोड़िए, वो तो आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। बाकी स्टोरी कैसी लगती है, कौन सा कैरेक्टर अच्छा लगता है, ये तो बता ही सकते हो। बाकी चलिए स्टोरी पे आते हैं, आप लोगों का टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो ये है हमारी स्टोरी का पार्ट 9 जिसका नाम है पहली बारिश की मोहब्बत। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, चलिए शुरू करते हैं हमारी स्टोरी को, पहली बारिश की मोहब्बत। सो इससे पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था, देखा तो होगा ही नहीं आप लोगों ने, क्योंकि आप स्टोरी देखते ही नहीं है ना। तो चलिए कोई बात नहीं, हम ही बता देते हैं। तो इससे पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो रायना है वो आयरा से बचते बचाते आखिरकार अपने घर पहुंच जाती है और स्कूल में जाने की तैयारियां करने लग जाती है। अब देखते हैं इससे आगे। अब जो रायना है वो अपने घर में तैयार हो रही थी स्कूल जाने के लिए। अब वो ड्रेस चेंज करती है, जो भी उसे स्कूल के लिए पहननी थी वो पहनती है और फिर फटाफट से स्कूल जाने के लिए रेडी हो जाती है और फिर अपनी माँ को बाय बाय बोल के अच्छे से वहाँ से स्कूल चली जाती है। अब रायना स्कूल में पहुँचती है। स्कूल में पहुँचने के बाद वो देखती है कि उसे थोड़ा लेट हो चुका था, तो प्रेयर वेयर सब ख़त्म हो के बच्चे अपनी अपनी क्लासेस में, और अब वो लाइब्रेरी के अंदर जाती है। लाइब्रेरी में जाने के बाद वो अपना काम करने लग जाती है। तभी वहाँ पर एंट्री होती है, गैस करिए। अब हाँ, एंट्री होती है रायना की बचपन की दोस्त कायरा की। जो कायरा है वो रायना के पास जाती है और उससे पूछती है, मैडम आज कहाँ लेट हो गई थी तू? क्या कर रही थी इतनी देर घर, और तू मंदिर नहीं गई क्या? रायना कहती है, अरे यार शांत हो जा, पहले बैठ तो सही, मैं तुझे बताती हूँ, बैठ बैठ बैठ। अब जो कायरा है वो उसके पास बैठती है एंड रायना उससे कहती है, तो क्या पूछ रही हो तुम? कायरा कहती है, तुझे सुनाई कम देने लगा है क्या रायना? अब रायना उसके कंधे पर हल्का सा मारती और कहती है, पागल है क्या तू, सुन तो बात। कायरा कहती है, सुना। तो रायना कहती है, मैं मंदिर गई थी यार, इसीलिए तो लेट हो गई, मंदिर जाने के चक्कर में मुझे लेट हो गया। कायरा कहती है, पहले तो तुझे कभी लेट नहीं हुआ मंदिर जाने के चक्कर में, आज क्या हुआ? रायना कहती है, कुछ नहीं हुआ, बस वो थोड़ी पंडित जी ने देर लगवा दी वहाँ पे, इसलिए। कायरा कहती है, तेरे एक्सप्रेशंस तो मुझे अलग ही लग रहे हैं, तू झूठ तो नहीं बोल रही ना? क्योंकि जब भी तू झूठ बोलती तेरे एक्सप्रेशंस अलग ही लेवल के जाते हैं रायना। अब जो यहाँ पर रायना है वो कहती है, मैं झूठ क्यों बोलूँगी यार, मैं मुझ जैसी मासूम सी लड़की कभी झूठ बोल सकती है? कायरा कहती है, फेस तो तेरा मासूम है, पर पता नहीं मुझे क्यों लगता है कभी कभी कि तू अंदर से बहुत तेज, और बाहर से बस जितनी भोली तू दिखती है उतनी तू है नहीं रायना, नहीं है तू। अब जो रायना है वो कहती है, बकवास बंद करेगी तू?
मैं नहीं हूँ यार ऐसी, देख मेरी वॉइस से लग रहा है कि मैं तेज हूँ। कायरा कहती है ये जो तेरी वॉइस है ना, समय समय पर चेंज होती रहती है। कभी तो तू मासूम सी बच्ची बन जाती है, कभी एकदम तेज तर्रार लड़की बन जाती है। हुआ क्या है तुझे? रायना कहती है मैं तो एकदम ठीक हूँ, मुझे क्या होगा, तू बता तुझे क्या हुआ है। अब तू तो टाइम से आ गई थी ना। तो कायरा कहती है हाँ मैं तो टाइम से ही आ गई थी, तेरा ही वेट कर रही थी। चल अच्छा हुआ तू आ गई। रायना कहती मेरा वेट कर रही थी, पर क्यों, मेरे बिना तेरा कौन सा काम छूट रहा था कायरा। रायना कहती है कायरा कहती है दोस्त है तू मेरी, इतना तो बनता है तुझे, वेट तो कर ही सकती हूँ तेरा। रायना कहती है ठीक है कर ले वेट, मैं क्या करूँ। कायरा कहती हूँ एटीट्यूड तो देखो मैडम का, अलग ही तेवर लग रहे हैं आज तो तेरे, आज तो मासूम नहीं लग रही बेटा, लग रही है एटीट्यूड कल लग रही है तो एकदम। रायना कहती कुछ भी मत बोल, तू जा के क्लास ले अपनी, जा तेरे इंग्लिश की टीचर है ना, तेरा टाइम हो गया होगा, जल्दी जा, इंग्लिश का पीरियड चलने वाला है, जा। कायरा कहती कोई मुझे भगा रहा है, हे भगवान मेरी दोस्त मुझे भगा रही है। रायना कहती तू जा रही है, देख प्रिंसिपल यहीं आ जाएंगे, फिर देख लेना तो तेरा क्या होगा। हाँ कायरा उसकी तरफ एक नोटिस सी स्माइल से देखती और कहती है प्रिंसिपल सर। हाँ, और उसके कंधे पर हल्का सा अपना कंधे से मारते हैं ना, थोड़ा सा ऐसे करती है और कहती है प्रिंसिपल सर रायना। हाँ, इधर जो रायना कहती क्या 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 ऐसे 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 क्या देख रही है। हाँ ऐसे ऐसे ये मत कर, ऐसे देखना हट। कायरा कहती अब हाँ तो प्रिंसिपल सर ना, जिस तरीके से वो तुझसे बात करते हैं मुझे तो लगता है। रायना उसकी तरफ थोड़ा शौक मतलब आईब्रोज ऊपर करते हुए देखती और कहती है क्या लगता है तुझे। हाँ क्या लगता है। कायरा कहती है आप कुछ नहीं। रायना कहती क्यों, आप बोलना। कायरा कहती अब अपने मन में कहती कायरा जिस तरीके से घूर रही है उस तरीके से मैंने बोला तो कहीं कच्चा ना चबा जाए ना बाबा, ना मैं ना रिस्क लूँ, मैं ना बोलूँ। कायरा कहती अब कुछ नहीं, मेरी क्लास का टाइम हो रहा है, मैं जा रही हूँ, बच्चे वेट कर रहे होंगे। रायना कहती अरे बता के तो जा, कौन वेट कर रहा होगा। हाँ बता 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 बता। कायरा कहती कुछ नहीं, मैं जा रही हूँ। और वो बेचारी ऐसा करती है, भाग जाती है, वहाँ से चली जाती है अपनी क्लास में। क्योंकि रायना वाकई में उससे बड़ा घूर के देख रही थी, उसे अच्छा नहीं लग रहा था जैसे वो कह रही थी। क्यों, उसे खुद को नहीं पता था ये बात। तो रायना कहती है अपने सर पे हाथ रखते कहती है लड़की क्या क्या बोलती रहती है, मैं अपना काम करती हूँ, छोड़ो इसे। और वो फिर से अपना काम करने लग जाती है, बुक्स को ठीक करती है, फिर कंप्यूटर में अपना कुछ करने लग जाती है, रिकॉर्ड चेक करने लग जाती है। इधर थोड़ी देर में बच्चे बुक्स भी लेने आ जाते हैं, जिनके साथ हमारी जो काव्या है वो भी आती है। और इधर जो काव्या है वो अब कहती है हेलो मैम, कैसी हैं आप मैम। रायना कहती है मैं ठीक हूँ बच्चा, आप कैसे हो। और आप उस दिन आप घर अच्छे से पहुँच गए थे ना। काव्या कहती है हाँ मैम मैं तो अच्छे से पहुँच गई थी, मेरी जो आयरा दीदी है ना वो बहुत अच्छे से बाइक चलाती है, तो उन्होंने मुझे अच्छे से पहुँचा दिया था। और वो ना वो फाइट भी करना जानती है, पता है अगर रास्ते में कोई मिलता ना तो वो धूल चटा देती उन्हें। रायना कहती अच्छा ऐसा है। और जो उसने उसके साथ किया था वो सब सोचने लग जाती है रायना।
अपनी आँखों को ऊपर करके। और फिर काव्या कहती है मैम। तब वो नीचे देखती है, मतलब अपनी आँखें जो ऊपर कर ली थी नीचे करती है। और फिर काव्या को देखते कहती अब हाँ हाँ बेटा अब अच्छा सच में ऐसा है। काव्या कहती हाँ ऐसा ही है। और मैम मुझे ना बुक चाहिए थी। तो रायना कहती है हाँ बताओ बेटा कौन सी बुक चाहिए। अब काव्या उसे कुछ बुक का नाम बताती है, उसके बाद रायना उसे बुक देती है और बाकी बच्चों को भी वो दे देती है। इधर जो अब काव्या है वो कहती है आपको पता है मैम वो ना आज मुझे लेने आ रही है स्कूल में। रायना कहती कौन। काव्या कहती है अरे आयरा दीदी मैम और कौन। जैसे ही रायना आयरा दीदी सुनती है उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, उसे लगता है यहाँ पे शौक। और वो काव्या से कहती क्या। वो थोड़ा लाउड होके बोल देती। क्लासरूम में जितने भी बच्चे थे अब रायना को ही देख रहे थे। रायना कहती है अब अब कुछ नहीं बच्चों आप बुक्स लो अब सॉरी। और फिर सब बच्चे फिर से अपने काम में लग जाते हैं। इधर वो रायना है वो काव्या से कहती इधर आओ बेटा इधर आओ बच्चा इधर आओ। और वो खुद भी चेयर पे बैठती है और काव्या को भी बिठाती है और कहती क्या बोल रहे हो आप कौन लेने आ रहा है आपको। तो काव्या कहती है अब आयरा दीदी मैम और कौन। इधर जब जो रायना है वो कहती आयरा आयरा आ रही है सच में। काव्या कहती हाँ मैम कितनी बार बताऊँ। रायना कहती है ओके 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 अब छुट्टी होने के बाद ही लेने आएगी ना। अब मेरा मतलब है कहीं बीच में लंच वंच में तो नहीं लेने आ रही ना बेटा। रायना कहती काव्या कहती नहीं छुट्टी होने के बाद ही लेने आएगी। तो इधर जो रायना है वो कहती है अच्छा अच्छा ठीक है अब ओके। काव्या कहती है अच्छा मैम अब मैं चलती हूँ मेरी क्लास का टाइम हो रहा है। रायना कहती ओके बेटा थैंक यू मुझे बताने के लिए। काव्या कहती हाँ। रायना कहती अब मेरा मतलब है थैंक यू। अब मैं उनसे दोबारा मिल लूँगी ना बेटा वो आएगी तो। काव्या कहती हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। रायना कहती हाँ नहीं सोचा था ना अब सोच लेना। जाओ बच्चा जाओ क्लास में जाओ। काव्या कहती ओके मैम अब कितनी अच्छी है। रायना कहती अब हाँ ठीक है जाओ अब जाओ। और फिर काव्या वहाँ से चली जाती। इधर जो रायना है उसकी चिंता बढ़ जाती है। कहती क्या वो खड़ूस यहाँ आ रही है। अगर उस खड़ूस ने मुझे यहाँ देख लिया तो उसे पता लग जाएगा। ऊपर से काव्या तो मिलाने पे ज़रूर मिला के रहेगी यार। क्या जवाब दूँगी अब तो मैं फेस बैक भी नहीं लगा सकती। मैं तो घर में नहीं हूँ मैं क्या करूँगी। वो यहाँ आएगी तो मैं कैसे छुपूँगी इस बार। चलो ठीक है मैं छुपते छुपाते चले भी जाऊँ लेकिन काव्या फिर पूछेगी कि मिले क्यों नहीं था। उसे बहाना मार दूँगी। हाँ ऐसे कैसे पूछेगी। मैं बहाना मारूँगी कि मुझे अर्जेंट काम आया था। लेकिन अगर काव्या डायरेक्ट उसे मेरे पास ले आई नहीं मैं उसके पहले से मैं छुट्टी होने से पहले यहाँ से निकल जाऊँगी। मैं उसके आने से पहले यहाँ से निकल जाऊँगी। मैं हाफ डे ले लूँगी मतलब हाफ डे भी नहीं छुट्टी होने से 1-2 पीरियड पहले मैं निकल जाऊँगी। हाँ रायना यही सब सोच रही थी, यही सब चल रहा था उसके दिमाग में। अब वो सोचती है कि वो जल्दी छुट्टी लेके घर चली जाएगी। ऐसे ही टाइम बीतता है और छुट्टी होने का टाइम भी आने ही वाला था। सिर्फ एक पीरियड बचा था लास्ट ख़त्म होने में और वो ख़त्म होते ही छुट्टी हो जाती। तो अब जो रायना है वो जाती है प्रिंसिपल सर के पास और वहाँ जाने के बाद वो कहती है मे आई कम इन सर। इधर जो प्रिंसिपल है वो कहते हैं कम इन। एंड उसके बाद रायना अंदर जाती है और प्रिंसिपल कहते रायना जी आप अब बैठिए। और फिर रायना बैठती है चेयर पे प्रिंसिपल सर के सामने। एंड जो प्रिंसिपल है वो बोलते हैं कहिए रायना जी कैसे आना हुआ। इधर जो रायना है अब कहती है आप वो सर मुझे ना छुट्टी चाहिए थी अभी मतलब 1 पीरियड ही बाकी है ना सर तो
सोच रही हूँ जल्दी घर चली जाऊँ। तो सर कहते हैं अच्छा बट क्यों, आप ऐसे छुट्टी तो लेती नहीं है रायना जी। इधर जो रायना है वो कहती है हाँ सर, पर वो ना मुझे आज कुछ अर्जेंट काम है सर, तो इसलिए मैं छुट्टी ले रही हूँ सर। इधर जो सर है वो कहते हैं ओके, ऐसे क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या अर्जेंट काम है, क्योंकि आपको पता ही है ना स्कूल का आजकल शेड्यूल कैसा है, बिजी चल रहा है, तो छुट्टी मुश्किल होती है मिलनी। बट आप सिर्फ एक पीरियड पहले मांगने आई हो और आपको अर्जेंट काम है तो ज़रूर छुट्टी दे देंगे, पर क्या मैं जान सकता हूँ। इधर जो रायना वो कहती है वो सर वो थोड़ा पर्सनल है सर, तो मैं ऐसे बता नहीं सकती। रायना ना बिल्कुल भोली बन के बोल रही होती है, जैसे बहुत मासूम है वो। इधर जो प्रिंसिपल है अब कहते हैं ओके नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए, आपको छुट्टी चाहिए ना, आप चाहिए। इधर रायना है उसे सुनते ही थोड़ा खुश होती है एंड उसके फेस पर स्माइल आ जाती है और कहती है थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। प्रिंसिपल सर कहते रिलैक्स रायना जी, छुट्टी दी है, कोई बोनस नहीं दिया मैंने आपको। तो जो रायना कहती है अब बोनस पे भी इतना खुश नहीं होती जितना अभी खुश हूँ सर। प्रिंसिपल सर कहते व्हाट। ये तो जो रायना कहती, उसे रियलाइज़ होता है कि उसने क्या बोला। रायना कहती अब हाँ वो सर क्या है ना, जो अर्जेंट काम है ना सर, वो बहुत अर्जेंट है ना, इसलिए अब आपने परमिशन दिए जाने की तो वो अच्छे से हो जाएगा ना, इसलिए मैं खुश हूँ। सर कहते ओके रायना जी, ओके आप जाइए। रायना कहती ओके थैंक यू अगेन सर, थैंक यू सो मच। सर कहते ओके रायना जी। एंड उसके बाद रायना वहाँ से निकल के चली जाती है। इधर तो प्रिंसिपल उसे जाते हुए देख रहे थे और उनके फेस पे भी स्माइल थी और कहते हैं वो अजीब है लड़की, पर जैसी भी है तो बहुत प्यारी। और वो ऐसे ही स्माइल करते हुए जाता हुआ देख रहे थे और वो अपनी गर्दन को इधर पैर घुमाते ऐसे करते हैं ना कि क्या है ये लड़की, ऐसे करते हैं। उसके बाद वो भी अपने काम में लग जाते हैं। इधर जो रायना है वो हंसी खुशी अब छुट्टी लेके वहाँ से निकलने लग जाती है। अब वो फटाफट से अपनी बुक्स वगैरह जो भी थी आज उसे जो है वो पता नहीं क्यों बहुत सारी बुक्स अपने साथ अपने घर ले जा रही थी ताकि वो पढ़ सके, या फिर जो भी उसे काम करना होगा वो जल्दी भी जा रही थी तो वो पेंडिंग में ना रहे काम, इसलिए वो करने के लिए ले जा रही थी, जो भी रहे उसे काम रहा होगा। तो वो बहुत सारी बुक्स अपने हाथ में उठाई जा रही थी क्योंकि उसके पास कुछ था नहीं ले जाने के लिए। तो वो ना फ़िलहाल आज वो स्कूटी नहीं लाई थी अपनी, ऑटो से आई थी, तो वो ऑटो से ही जाती और इतनी सारी बुक्स शायद वो स्कूटी में ले जा भी नहीं पाती, तो इसलिए वो ऑटो से जा रही थी। तो वो जो है स्कूल का जो है गेट पार करती है और बाहर आ जाती है। उसके बाद वो जा रही थी, ऑटो ढूंढ रही थी मतलब, और ऐसे ही वो बाहर खड़ी थी। सो गाइस इस पार्ट में इतना ही, ये पार्ट यहीं तक। कैसा लगा आप लोगों को ये पार्ट हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और ये बताओ यार, आप लोग ना कुछ भी बताते नहीं हो, स्टोरी कैसी लगी कैसी नहीं लगी, तो ये बताओ आपको क्या पसंद है इस पार्ट में, या फिर इस स्टोरी में कौन सा कैरेक्टर आपको पसंद है, ये तो लिख ही सकते हो यार कमेंट में। कैसी लग रही है स्टोरी ये बता दिया करो, थोड़े से व्यूज़ दे दिया करो यार, क्यों सता रहे हो यार प्लीज़। आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा, कैसे काम चलेगा। सो गाइस इस पार्ट में तो इतना ही, ये पार्ट तो यहीं तक। बाकी थैंक यू आप सबका, जो भी आप सपोर्ट करते हैं, जो लोग सपोर्ट करते हैं प्यार करते हैं उनके लिए थैंक यू। जो नहीं करते भाई कर दो, क्या जा रहा है, इतनी मेहनत करते इतना तो बनता है ना। सो इस पार्ट में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू। राधे राधे।